कैसे हैं दोस्तों? सबको प्रणाम। हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है इस वक्त आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। प्लीज़ ज़रूर बताइए आज जितने भी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इस लाइव पर, वो एक बार ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आप मुझे देख पा रहे हैं, इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के लाइव में। आज हम लोग बहुत समय के बाद दोबारा से लाइव कर रहे हैं और इस लाइव के माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ ये जो समय है इसमें कनेक्ट करने के लिए। थोड़ा-सा लंबा अंतराल है, थोड़ा-सा लंबा समय है जिसमें शायद हमें मौका मिले एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। तो इस मौके को, इस समय को जो हम एक-दूसरे के साथ दूर हैं, एक-दूसरे से अलग हैं, हम कैसे एक-दूसरे के साथ ये टाइम कंस्ट्रक्टिवली गुज़ार सकते हैं, उसका एक अच्छा हम लोग को मौका इस लाइव के ज़रिए मिलेगा। तो बहुत समय के बाद लाइव कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबको। मुझे उम्मीद है हमारे जितने भी दोस्त, हमारे जितने भी साथी, जितने भी लगातार जुड़ते हुए हमारे मित्र आज के इस लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सबको थोड़ी देर का ये जो समय हमारा है, उसमें हम कनेक्ट हो सकें। दोस्तों, अभी लगभग जब से मैं आपसे कुछ समय के लिए दूर हूँ, 1 हफ्ता लगभग होने जा रहा है। इस 1 हफ्ते में बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा कि कैसे वो तरह-तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उनसे जुड़े रहें, उनसे लगातार कनेक्ट रहें। और कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि कैसे वो मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये लाइव दोबारा से हमने शुरू किया और एक बहुत लंबे समय के बाद शुरू किया, क्योंकि आज से लगभग कुछ समय पहले जब मैं आपके बीच में भारत में नहीं था, तो ये लाइव हम लोग कर पा रहे थे। आज दोबारा से इस लाइव से हम जुड़ रहे हैं और इस लाइव के माध्यम से हम एक-दूसरे के साथ कुछ 1-2 ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जीवन में। बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में हमारे हर दिन के, हर रोज़ के लक्ष्य का एक केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को आज के इस लाइव के माध्यम से, जितने भी लोग आज यहाँ जुड़ रहे हैं, उन सब के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत सारा समय कई बार ऐसी चीज़ों में निकलेगा जो अ, बाहरी तरह-तरह की परिस्थितियों में जुड़ा रहेगा। कई बार लोग आपसे बहुत सी चीज़ें उम्मीद करेंगे, कई बार जीवन में आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको किसी एक दिशा में बहुत ज़्यादा बहुत फ़ोर्सफुली, बहुत ही मज़बूती से किसी दिशा में ले जाएगी और आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको समय नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को, अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कर सकें। जब मैं कहता हूँ रिफ्लेक्ट कर सकें, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के बारे में एक बार सोच सकें, आप अपने दैनिक दिनचर्या में और तेज़ी से गुज़रते हुए समय के बारे में एक बार आप सोच सकें कि आखिर में ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही हैं, इसके पीछे हम क्या वो चीज़ है जो करना चाहते थे? क्या वो हमारे जीवन का लक्ष्य है? और क्या वो चीज़ें हैं जिसको करने से हम अपने आप को और ज़्यादा मज़बूत पाएँगे?
तो हमारा जो डेली गोल है, हमारी जो हर रोज़ की परिस्थिति है, हर रोज़ का जो हमारा प्रयास है, वो हमारे जीवन में हमें आगे ले जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो दोस्तों इसी नोट के साथ आज के इस लाइव को शुरू करेंगे। बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जो इस वक़्त यहाँ मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वक़्त यहाँ जुड़ रहे हैं। आप उन्हें ज़रूर इस चीज़ को बताइए कि अब वो हमसे लगभग हर रोज़ अ, हफ़्ते में 2 बार लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं और लाइव के माध्यम से जुड़ कर के वो हमें कैसे इन चीज़ों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, इस चीज़ से वो लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा-सा जो प्रयास मैं करना चाहता हूँ कि आप अम, कैसे अपने आप को और ज़्यादा इस चीज़ से जोड़ें। उसके लिए आप अगर कुछ प्रश्न अपने मुझे भेजना चाहें, कुछ ऐसे सवाल जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हों, बहुत ज़रूरी लगते हों, उन चीज़ों को हम आज के इस लाइव में ले सकते हैं। एक प्रश्न जो स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा उसी प्रश्न को लेकर के आज की इस चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक बहन कहती हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपके मार्गदर्शन पर चलें, कभी-कभी हम उसमें विफल हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? पाथ ऑफ ग्रेटनेस उनका भी सवाल यही है। दोस्तों, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ों को आप थोड़ा-सा देखिए। पहली चीज़ ये कि विफलता या फिर फेलियर, आपकी कोशिशों में आप सफल ना हो पाएँ, ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आप कभी भी फेलियर को अपने जीवन में या अपने आप में, अपने अस्तित्व में बहुत गलत तरीके से मत लें। आपका फेलियर, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ या आपका जीवन में सफल ना हो पाना, ये कहीं न कहीं आपके प्रयासों को भी दर्शाता है। आपने कोई कोशिश की और एक ऐसी हद तक आप पहुँचे जहाँ पर आप किसी चीज़ को नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि आपने अपने प्रयास के बाद ही विफल होने का निर्णय लिया कि आप शायद सफल नहीं हुए। अगर आपने कोशिश नहीं की होती और उसके बाद आप कहते कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक अलग तरह की समस्या है। पर अगर आपने कोशिश की और उसके बाद आप सफल नहीं हो पाए, इसका मतलब है कि आप एक हद तक, एक मुकाम तक पहुँचे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो विफलता कभी भी आपके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग, एक पेनफुल, एक तकलीफ भरा एक अनुभव नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने कोशिश की और आप अपने आप के बहुत नज़दीक तक पहुँचे। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जो भी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश सही दिशा में है कि नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लक्ष्य जिस दिशा में बनाया है, अगर आप हर रोज़ अपने लक्ष्य की जाँच करते रहें, अगर आप हर रोज़ इस चीज़ को देखते रहें कि आप जो कर रहे हैं, वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं, तो आप हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाते जाएँगे। तो मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ अपने लिए और वही चीज़ मैं आपको भी कहता हूँ कि आप कैसे अपने आप को सही मायनों में अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं कि ऑलवेज़ टेस्ट योर बिलीफ। जो भी आप मानते हैं, वो मान्यता कल की, 1 महीना पहले की, 1 साल पहले की मान्यता तो नहीं है। आज क्या वो मान्यता, वो सोच, वो विचार, वो प्रश्न वही है जो 1 साल पहले था। अगर आपकी ज़रूरत 1 साल पहले वाली है, अगर आप 1 साल पहले 10 मिनट नहीं बैठ पाते थे और आज आप वही 10 मिनट की चुनौती लेकर बैठे हैं, जबकि आज आप 20 मिनट बैठने में सक्षम हैं, तो आपकी पहले की मान्यता आज कारगर नहीं होगी। इसका मतलब है टेस्ट योर बिलीव्स चेंज एवरी टाइम यू प्रोग्रेस। जैसे-जैसे आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आप अपने बारे में अलग तरीके से सोचेंगे, अपने लक्ष्य को और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और मज़बूती से आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहली चीज़, हमेशा
विफलताओं को गलत मत मानिए। दूसरी चीज़, हमेशा अपने बिलीफ को अपने समय के साथ परखते रहिए, क्योंकि आज जो आप हैं, आज से 1 महीने बाद आप उससे बहुत बेहतर हो सकते हैं। उस परिस्थिति में जो आज आप सोचते हैं, जो आज आप मानते हैं, वो बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा अपने आप को ग्रोथ पैटर्न पे, अपने आप को सफलता की तरफ, अपने आप को आगे बढ़ने की दिशा में ले जाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आप में से बहुत से भाई-बहन जो आज बहुत समय के बाद आज के लाइफ में जुड़ रहे हैं, हमारे बीच में लगभग 100 से ज़्यादा सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं जो लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज आपने समय निकाला। शायद आपको 1 घंटा पहले ये पता चला होगा कि ये लाइव होने वाला है और आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, तो उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको एक चीज़ की बहुत आवश्यकता रहे, और वो ये कि आप अपने जीवन में निरंतर बदलाव की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, यही मेरा अपने गुरु के साथ, अपने टीचर, अपने मेंटर के साथ जुड़ने का हमेशा से प्रश्न रहा कि क्या मैं कल से बेहतर हुआ? और अगर मैं आपके पास हर रोज़ जाता रहूँ और आप हर रोज़ मुझे कुछ सिखाते रहें, उसके बावजूद मैं कल से बेहतर होने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं उस हालत में नहीं हूँ, मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं कल से अच्छी स्थिति में जीवन में पहुँच जाऊँ, तो इसका मतलब है कि मैं कहीं न कहीं अपने मन को शांत करने के लिए कम्फ़र्ट ज़ोन में हूँ, और वो कम्फ़र्ट ज़ोन ज़रूरी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ने में मदद करे। दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं। आज बहुत समय के बाद आप सब लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, मैं आपसे थोड़ा दूर हूँ, अभी लंबा समय है जब मैं यहाँ रहूँगा। इस बीच, इस दौरान आप सब लोग कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट हमारे हमेशा से एक विषय रहा है। तो एक और प्रश्न मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आप में से एक भाई ने लिखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे प्रश्न को भेजने के लिए। मैं स्क्रीन पे दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए डालता हूँ। वंश कहते हैं कि जब हमें अपने जीवन में किसी सांसारिक व्यक्ति या वस्तु से बहुत लगाव हो जाता है, तो उसने छोड़ने में दुःख होता है। बहुत ज़्यादा लगाव या उम्मीद से कैसे बचा जाए, जिससे जीवन में आगे बढ़ सकें? दोस्तों, ये बहुत सुंदर प्रश्न जो वंश ने किया, और इस प्रश्न के माध्यम से आप सभी लोग भी जुड़ रहे होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कई बार हमारे बहुत नज़दीक आती हैं और हम उससे जुड़ जाते हैं। कई बार वो सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं, और कई बार वो सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक भी देती हैं। ये दोनों ही स्थितियाँ अगर आपके जीवन में हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये देखना होगा कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में जा रहे हैं। वो आपके साथ जुड़े हुए लोग आपको क्या दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक बहुत सुंदर कोट पढ़ा था, एक बहुत महान, एक बहुत अच्छे व्यक्ति का। उनका कहना ये था कि यू आर द बेस्ट ऑफ 5 पर्सन्स यू लिव इन योर लाइफ। यू आर द बेस्ट ऑफ द 5 पर्सन्स यू लिव इन योर लाइफ। तो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ के लोग, 5 बेस्ट लोग कैसे हैं, आप वैसे ही हो जाएँगे। तो अगर आपका लगाव ऐसे लोगों से है जो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे, अगर आपको वो ग्रो करने में मदद नहीं कर रहे, अगर आपको एक जगह कहीं न कहीं उलझा कर रखते हैं, आप उलझन में हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो संगत है, वो जो साथ है, वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है कि वो कहीं न कहीं आपको भी नहीं बढ़ने देगी, और वो खुद भी अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में उलझी हुई है। और जहाँ आप ऐसी स्थिति में अपने आप को पाएँ, तो आप समझ लीजिए कि आपके आगे के रास्ते आपने खुद उस वक़्त तक बंद कर रखे हैं। यू आर द बेस्ट ऑफ द 5 पीपल यू लिव विद। तो 5 आपके सबसे नज़दीकी मित्र कैसे हैं? ये आपके जीवन का सबसे बड़ा
आयाम होना चाहिए। 5 लोग। तो अगर आपके 5 लोग आपका जिनसे लगाव है, जिनसे दोस्ती है, जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके बहुत प्रिय हैं, वो आपको अगर आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ जाएँगे। दोस्तों, एक और चीज़ मैंने जो पढ़ी और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सोशल मीडिया है, पर पढ़ने से कभी मत बचिए। ऑलवेज़ ट्राई टू रीड समथिंग, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, चाहे 4 पेज, और किसी भी ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन का अनुभव जानने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, एक और कोट मैंने जो पढ़ा, जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे बहुत नज़दीक रहता है, वो ये कि अम, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमारे अम, दोस्त कैसे होंगे, हमारे नज़दीकी कैसे होंगे। तो एक कोट जो मैंने पढ़ा वो ये कहता है कि अ, "If everyone appreciates you in the room, you do not have a circle, you have a cage." अगर हर एक इंसान तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हम इतने अच्छे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो गलत हों। पर अगर हर एक इंसान सिर्फ हमारी दोस्ती या हमारी नज़दीकी में हमें सिर्फ बढ़ावा देने के नाम पर हमारी सिर्फ तारीफ कर रहा है, तो सच में वो दोस्त है, इस पे प्रश्न उठाना पड़ेगा। आपका मित्र वो है जो आपको आपकी खामियाँ भी दिखा सके, आपकी बुराइयाँ भी दिखा सके, आपको ये भी बता सके कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम ठीक नहीं हो, यहाँ तुम्हें ठीक करना है, यहाँ तुम अपने आप को बचा सकते हो। अगर आपके ऐसे दोस्त नहीं हैं, इफ एवरीवन इज़ एप्रिशिएटिंग यू, अगर हर एक इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपका सच्चा संगठन नहीं है, वो आपका सर्कल नहीं है, वो एक केज है, जेल-खाना। जेल-खाने में कोई भी आदमी आपके छूट जाने की उम्मीद नहीं कर रहा होता है, कोई ये नहीं सोच रहा होता है कि तुम कैसे बचो, तुम कैसे बाहर निकलो, तुम कैसे इस सब से निकलो। तो अगर आपका ऐसा कोई मित्र नहीं है दोस्तों, यू हैव टू चेंज बिकॉज़ इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ थोड़ा अपना समय कम कीजिए। ऐसे लोगों को ढूँढिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आगे बढ़ाने के लिए, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। हर रोज़ उठा दें आपको और कहें कि चलो, यू हैव टू डू समथिंग। दोस्तों, इससे पहले कि हम एक और प्रश्न लें, मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत समय के बाद जुड़ रहे हैं और धीरे-धीरे बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। हमारे लोगों को धीरे-धीरे पता चल रहा है कि लाइव शुरू हो गया है। तो हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस लाइव के सेशन को हम रेगुलर कर सकें। अगर आप लोग को पसंद हो तो अ, अभी हमने 2 बार लाइव करने के बारे में सोचा है, जो हम और ज़्यादा भी कर सकते हैं हफ़्ते में। पर ये आप लोग के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यही समय जो अभी आपके साथ रहा भारत में लगभग 7:30 बजे और विश्व के दूसरे कोनों में दूसरे समय पर, अगर आप चाहते हैं कि आप इस लाइव का हिस्सा बनें और 2 बार से ज़्यादा बने, प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर इस चीज़ को हमें शेयर कीजिए। दोस्तों, एक और प्रश्न इनर आर्टिस्ट उन्होंने बहुत सुंदर एक बात लिखी है, मैं उनका प्रश्न आपके साथ साझा करता हूँ। वो कहते हैं हाउ टू मेंटेन पेशेंस व्हेन फेसिंग एडversiटीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। और ऐसा ही एक प्रश्न और भी है, ये देखिए। ये प्रश्न कहता है धैर्य की क्या सीमा होनी चाहिए? दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न लगभग एक ही खूबसूरती को दर्शाते हैं कि पेशेंस, धैर्य हम कितना करें? चारों तरफ से अगर बहुत हमारे ऊपर संगठन या परेशानी या बहुत दबाव पड़ रहा है, तो हम कितना हद तक धैर्य रखें और धैर्य हमें क्या देगा? दोस्तों, अगर आप में से और भी बहुत से लोगों के यही प्रश्न हैं, धैर्य से लेके, पेशेंस से लेके, तो आप ज़रूर इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे। मेरे लिए मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपको वो सब कुछ कह सकता हूँ जो मेरे आम तौर पर आपके बीच में संवाद, सत्संग के बीच में मैं नहीं कह पाता। मेरे लिए धैर्य क्या है? धैर्य मैंने कब शुरू किया और धैर्य मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद रहा? दोस्तों, मैं अपने जीवन से आपको इस चीज़ से रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी समय
ऐसी परेशानियाँ आएँगी जब लोग आपको राय देंगे, बहुत से लोग आपको तरीके बताएँगे, कैसे करो और कई बार आप अपनी आँखें बंद करके दूसरों के हिसाब से चलने लग जाएँगे। कई बार ऐसा होगा लोग आपकी गलतियाँ निकालेंगे, कई बार ऐसा होगा कि हर एक इंसान आपको टोकेगा, बिना ये जाने कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको रास्ता बताने की कोशिश करेगा। आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, आप आप जहाँ हैं, वहाँ से आपने एक लक्ष्य चुना कि आपको दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है। बिना ये लक्ष्य जाने, दूसरा आदमी अगर आपको रास्ता बताने की कोशिश करे कि दिल्ली जाना है, पर तुम गोरखपुर की तरफ निकल जाओ, तुम कहीं और निकल जाओ। क्या ये बहुत अच्छी राय मशवरा होगा? नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग इन योर हार्ट। किसी को नहीं पता है संसार में कि तुम किस स्थिति से होकर गुज़र रहे हो। तुम या कई बार तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो। जब हम ऐसी परिस्थिति में हों, जब हमें नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, जब दूसरों को नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या है, कई बार लोग कई ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे हम अपने धैर्य को खोते हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं आप सबको सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, धैर्य कितना ज़रूरी है और धैर्य का परिणाम क्या होगा। तो धैर्य, पेशेंस हर वक़्त ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान आपको सही दिशा दिखाए। इसलिए उस परिस्थिति से निकलने के लिए अगर आपको अपनी बात कहनी पड़े, अगर आपको अपनी बात पहुँचानी पड़े, अगर लोगों तक अपनी बात कहने के लिए आपको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़े और उसमें आपका धैर्य खोता हो, तो आपको अपने धैर्य को, अपने संयम को थोड़ी देर साध करके किसी इंसान को सच बोलना पड़ेगा। बिकॉज़ नोबडी नोज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, किसी को नहीं मालूम। इफ यू विल नॉट टेल कि तुम किसी इंसान को कितना सहन कर सकते हो, तो वो भी आपको नहीं जान पाएगा। दोस्तों, बॉब मार्ली एक बहुत अच्छे कवि हुए, सिंगर हुए और कहीं न कहीं उनको अमेरिका में कुछ परिवर्तन, जमाइका में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी माना जाता है। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यू विल टेल द पीपल हाउ मच यू कैन टॉलरेट देम। तुम ही लोगों को बताओगे कि तुम्हारी सहन शक्ति क्या है, अन्यथा लोग तुम्हें तुम्हारी अ, इच्छा शक्ति, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे संकल्प के बगैर जाने तुम्हें अपनी बात बताते चले जाएँगे। तो धैर्य तब आपको अपने संयम के साथ चीज़ें बताना ज़रूरी है जब आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, नॉट एवरीवन विल नो व्हाट इज़ द ट्रुथ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ यू। हर एक इंसान को नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। हर एक इंसान को नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति में हर एक इंसान को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान को ये जताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। अगर आप सबको बताते रहे तो आपका वेस्ट आपकी एनर्जी वहाँ वेस्ट होगी जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आई होप मैं जो भी आपके साथ चर्चा संवाद कर रहा हूँ, वो आपको थोड़ा-सा विज़न दे, मार्गदर्शन दे, एक दिशा दे। क्योंकि जब मुझे मेरे गुरुजी के साथ स्वामी जी के साथ और दूसरे बहुत से ऐसे विद्वानों के साथ बैठने का मौका मिला, तो हमेशा मैं सोचता था कि क्या ये मुझे ऐसी कोई चीज़ बताएँगे जिससे मैं अपने जीवन में किसी दिशा में आगे बढ़ सकूँ? और उस वक़्त अगर मुझे आज जैसा मौका मिला होता, जैसे आप लोग को मिल रहा है, चर्चा संवाद करके किसी दिशा में एक गति, एक स्पीड तय करने का, तो शायद चीज़ें बहुत आसान, बहुत पहले हो गई होती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग को ये लाइव का सेशन पसंद आ रहा होगा। हम कुछ देर आज और जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि लाइव हम धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े समय के लिए करते रहें और उसके माध्यम से हम अपने आप को धीरे-धीरे हर रोज़ थोड़ा-सा आगे ले जाएँ। दोस्तों, एक प्रश्न और लेने से पहले मैं आपके कमेंट्स थोड़ा देखता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा कि क्या हम 2 बार से ज़्यादा लाइव कर सकते हैं? और ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों को किस तरह की ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। पाथ ऑफ ग्रेटनेस कहते हैं 3 से 4 बार हफ्ते में किया जा सकता है। सुमन कहती हैं भैया जी प्लीज़ लाइव करिए एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ वीक। तो 2 बार तो ज़रूर किया जा सकता है। साढ़े 7 बजे का समय ठीक है, महेंद्र जी कहते हैं। धन्यवाद।
जितना भी लाइव हो सके वो बेहतर है। अम, दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी चाहते हैं कि हम लाइव को और कर सकें। अगर ये संभव हुआ, अगर मैं कर सका तो प्लीज़ शाम को 7:30 बजे यू विल ऑलवेज़ गेट द पॉसिबिलिटी टू डू लाइव। हमने 2 दिन अभी चुने हैं जिस पर हम कोशिश करेंगे जितने समय तक मैं आपसे दूर हूँ, हमेशा हफ्ते में 2 बार ज़रूर आपके साथ लाइव से जुड़ूँ, जिसमें आज मंगलवार की शाम और शुक्रवार की शाम। ये 2 समय ऐसे चुनें जिसमें आप ज़रूर लाइव से जुड़ सकते हैं। पर अगर इससे ज़्यादा संभव हुआ, दोस्तों शाम 7:30 बजे आप हमेशा एक उम्मीद कर सकते हैं। 2 दिन के अलावा भी हम लाइव कर सकते हैं अगर ये मेरे लिए संभव हुआ और मैं किसी यात्रा में नहीं रहा तो। दोस्तों एक प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। मैं एक बच्ची का प्रश्न है, मैं वो आप सबके लिए पढ़ता हूँ। बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ से जुड़ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है अगर आपका भी ये प्रश्न है, अगर आपको भी ये प्रश्न इसी तरीके से ज़रूरी हो, प्लीज़ इस प्रश्न से ज़रूर जुड़िए। अंशी कहती हैं, व्हाई डू वी फील ड्रेन्ड अराउंड द पीपल? लोगों के आस-पास जब हम होते हैं तो कई बार हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा क्षीण होती हुई क्यों महसूस होती है? समटाइम्स वी ब्लेम आवरसेल्फ, कई बार हम अपने आप को ही दोष देते हैं फॉर ओवर रिएक्टिंग। बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैट आवर इमोशंस आर वैलिड एंड वी आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग? अंशी कहती हैं कि कई बार जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं तो हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारी इमोशंस वो सही हैं या फिर हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे यूथ के अगर यही प्रश्न है, ज़रूर जुड़िए। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि कई बार जब आपको बहुत सारे लोग समाज में, आपके चारों तरफ, आपके पीयर्स, जॉब में, आपकी पढ़ाई में, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको अपने आप को आपसे बेहतर दिखाने की होड़ में कई बार आपकी ओपिनियन, आपकी सोच, आपकी बात, आपके तरीकों को गलत ठहराएँगे। व्हाट आई डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? 2 चीज़ें। पहली चीज़, नो वन नोज़ यू बेटर देन यू योरसेल्फ डू। आपके अलावा कोई भी नहीं जानता कि आप क्या हो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। दोस्तों अगर कोई भी इंसान मेरे सामने खड़ा हो, हाउ मच आई विल बी एबल टू नो देम, मैं कितना ज़्यादा किसी को जानूँगा, या आप किसी के साथ खड़े हों या किसी इंसान के साथ आप बैठे हों, आप किसी इंसान के हाव-भाव देख कर के सिर्फ़ एक इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा। आप उसके एक्सप्रेशंस देख करके कई बार एज्यूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता होगा। आप कई बार किसी के साथ बैठेंगे और उसके इमोशंस, वो सैड है, थका हुआ है, आप एक गेस करने की कोशिश करेंगे। पर सच ये है कि इट विल बी ओनली अ बेस्ट पॉसिबल गेस। जैसे लोग, जितने भी लोग आपके सामने होते हैं, आप उनको देखकर सिर्फ कुछ परसेंट ये जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, बट 100% आप नहीं जानते। द सेम वे नो वन नोज यू व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू, किसी को नहीं पता। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में जब लोग चारों तरफ मेरी तरफ देख रहे होते हैं, मुझे पता है उन्हें नहीं पता मेरे जीवन में क्या हो रहा है। दूसरी चीज, आई नो कि जब उन्हें नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, आई डू नॉट रियली रिएक्ट ऑन व्हाट दे से। जो भी वो कहते हैं, आई जस्ट टेक इंफॉर्मेशन। जो भी वो बोल रहे हैं, इट्स देयर ओपिनियन एंड आई वैल्यू इट, आई विल थिंक ओवर इट। और मैं उस चीज से क्या ले सकता हूं? क्या वो मुझे ऐसी चीज बता रहे हैं जो वो मैं बेटर कर सकता हूं? दैट्स द वन थिंग। क्या वो मुझे ऐसी चीज बता रहे हैं जो क्रिटिसिज्म है, जो गलत है, जो मुझे नीचे दबाने के लिए है? वो मैं छोड़ सकता हूं। दोस्तों आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि वी कैरी अवर बटन्स ओवर अवर इमोशंस। हम अपने इमोशनल बटन्स ले करके घूमते हैं।
हम सैड हो जाएँगे, हम दूसरे की ओपिनियन से नाराज़ हो जाएँगे, हम दूसरे की कही हुई बात से हर्ट हो जाएँगे, दूसरा अगर हमें कुछ बोलेगा तो हमें वो चीज़ बुरी लग जाएगी, हम जेलस हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें इमोशनल से ये सारी चीज़ें हम अपने शरीर, अपने मन, बुद्धि, अपने बाहरी आवरण, अपने बाहरी सरफेस पर लेकर घूमते हैं। अगर किसी को हमें नाराज़ करना हो या किसी को हमें सैड करना हो या किसी को हमें दुःख देना हो, उनको सिर्फ़ कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो हमें तकलीफ़ में ले जाएँगे। सही है, गलत है? दोस्त अपने कमेंट्स में ज़रूर इस चीज़ को बताइए। अगर आप कभी भी अपने आप को दूसरों के बीच में पाएँ, आप देखेंगे कि लोगों की बातें हमें इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को सच मान लेते हैं। बट दैट्स ओनली देयर परसेप्शन, इट्स नॉट पर्सपेक्टिव। ये हमेशा लोगों का अपना सोचना है, ये लोगों की सोच है। ये कभी भी वो पक्की, सच्ची घटना नहीं है जो आपके बारे में है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जहाँ आप अपने आप को ये एक्सेप्ट करा लें, जहाँ ये आप मान लें कि लोग सिर्फ़ मेरे बारे में अपनी राय दे रहे हैं, मैं उस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ? अगर आप इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हो जाएँ, इफ यू विल मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर, अगर आप अपने आप को मजबूत बना लें कि मुझे बस चीज़ों से सीखना है। लोगों की ओपिनियन सिर्फ़ तभी मैटर करेगी जब कोई चीज़ अच्छी हो। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ। अम, ऑफ्टन फील वेरी लो और लाइक अ फेलियर। हाउ कैन आई डील विथ फोमो इन सच सिचुएशन? दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, दूसरे लोग आपसे बहुत बेहतर कर रहे हैं और आप उनके मुकाबले कई बार पीछे हटते जा रहे हैं? If yes, if you're feeling the same way, I want to tell you something which I have gone through. क्या चीज़ें मैंने ऐसी स्थिति में देखी? दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि लोगों की अपेक्षा, लोगों की साथ, उनकी स्थिति में आप पीछे रह गए, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेल। सबकी ज़िंदगी में स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता एंड दिस आई हैव रेड एंड दिस आई हैव हर्ड वेरी रिसेंटली फ्रॉम अ सेलिब्रिटी। उन्होंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सप्लेन किया जो एक्चुअली हमारे गुरुजनों ने, हमारे मेंटर, हमारे स्वामी जी ने इस चीज़ को बहुत पहले बताया। स्टार्टिंग पॉइंट इज़ नॉट द सेम विद एवरीवन। हर एक इंसान एक ही जैसे शुरू नहीं करता। आपने कई बार वो रेस देखी होगी दोस्तों जब आपको ज़ीरो पर खड़े होने के लिए बोला जाता है। रिमेंबर? जब आप एक जगह खड़े होते हैं और वहाँ पर से आपको रेस शुरू करनी होती है और पीछे से 1, 2, 3 बोला जाता है या गन शॉट किया जाता है या किसी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है। इन लाइफ वी डू नॉट हैव द सेम ज़ीरोज़। किसी ने हमसे 10 साल पहले शुरू किया, किसी की फैमिली ऑलरेडी हमसे बेटर थी, किसी को अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, किसी ने अच्छी पढ़ाई-लिखाई करने के ऑप्शन पाए, किसी की लाइफ में बहुत ओपन माइंडेडनेस थी, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे समझदार थे, उन्होंने अपने बच्चों को पूरे मौके दिए। किसी की ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने के लिए वो अवसर मिले जो आपको नहीं मिले। पर जब आप अपने आप को जज करते हैं, जब आप अपने आप को कई बार दूसरों की आँखों से देखते हैं, तो आप सिर्फ़ अपना प्रेज़ेंट पॉइंट देखते हैं। वो इंसान आपसे बहुत पहले शुरू कर चुका था। ऑब्वियसली वो आपसे आगे है, बट योर जर्नी, योर हार्ड वर्क, योर लाइफ़ इज़ नॉट सेम एज़ अदर्स। दूसरे लोगों की अपेक्षा आप उसी रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट दैट, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो जंग है ना, वो अपने आप से है। जब आप रोज़ सुबह उठोगे तो आप अपने आप से लड़ रहे होगे। आपको अपने आप को हिम्मत देनी होगी, दूसरा कोई नहीं समझेगा। ऐसे में आपकी जो चुनौतियाँ हैं ना, वो आपसे हैं। आप कहाँ तक बढ़ जाओगे, इसके लिए सिर्फ़ आप अपने आप को ही बेंचमार्क रखो। किससे कंपेयर करना है? द वन पर्सन व्हिच यू वाज़ यस्टरडे। कल तुम क्या थे और आज क्या हो? कल तुमने जो एक्सरसाइज़ किया, आज उससे बेटर की कि नहीं? कल तुमने रोज़ सुबह उठ कर के ध्यान करते थे, आज किया कि नहीं? कल तुमने दूसरों से कैसा बिहेव किया, आज उसमें बेटर हुए कि नहीं? यू हैव ओनली वन कंपैरिज़न पॉइंट एंड दैट इज़ यू यस्टरडे। जब आप दूसरों से अपने आप को तुलना करोगे, लोग आपसे बहुत अलग हैं, लोगों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग हैं, लोगों के हज़ार फैक्टर डिफरेंट हैं। आपका फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
आपका फ़ियर कि दूसरों की अपेक्षा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी जर्नी खूबसूरत है, आपकी जर्नी अमेज़िंग है, आपकी जर्नी में आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप जो चाहेंगे वो अपनी ज़िंदगी में बना सकते हैं और आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में पा सकते हैं। बट यू शुड बी द वन हू शुड बी चीयरिंग योरसेल्फ। आपको अपने आप को उठ के बोलना है कि मैं आज के दिन ये करना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। एंड यू शुड बी द वन हू शुड बी प्राउड। आपको अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए कि कल मैंने जो नहीं किया मैंने आज करके दिखाया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये लाइव पसंद आ रहा होगा। मेरी प्रयास कि मैं आप सबसे जुड़ूं और मैं आपसे दूर हूं, आपसे अलग हूं और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊं। इस वक्त मैं यात्रा पे निकला हुआ हूं। मेरा हमेशा से दोस्तों प्रयास रहता है कि मैं अपने साल का कुछ समय ऐसा गुजारूँ जो प्रकृति में गुजारूँ, जो नेचर में गुजारूँ, जो मैं सबसे दूर जा कर के एकांत में गुजारूँ। और जब मैं 10 साल आपसे अलग था, तब भी मेरा ये नियम था और 2022 से लेकर के और लगभग पिछले 3 सालों में बहुत सारी अलग-अलग सामाजिक, राजनैतिक, तरह-तरह की उलझनों में मैं अपने आप को समय नहीं दे पाया। तो ये जो समय इस वक़्त मैंने निकाला वो थोड़ा-सा भ्रमण के लिए है, थोड़ा-सा प्रकृति में जाने के लिए है, अलग-अलग चीज़ों को जो ईश्वर ने बनाया इस प्रकृति को, उसको चेरिश करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए है। तो वी शुड थैंक आवर लॉर्ड। हमें उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने इतना सब कुछ बनाया हमारे लिए। प्रकृति बनाई, पानी, हवा, धूप, हर चीज़। और ये सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, इफ यू विल नॉट लुक देम, इफ यू विल ओनली कंप्लेन, अगर आपको हमेशा चीज़ों में गलतियाँ दिखाई देंगी, अगर आपको इतना सब ईश्वर ने जो दिया आपके लिए कृतज्ञता नहीं होगी, दिल भरेगा नहीं, मन में वो एहसास नहीं होगा कि हे ईश्वर कितना दिया तूने। इफ यू विल नॉट हैव दैट, अगर आपके अंदर कभी वो नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने ईश्वर से नहीं जुड़ पाओगे। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और चाहे वो अपने दिन का थोड़ा-सा समय हो, चाहे आपके हफ्ते का थोड़ा-सा समय हो, चाहे महीने का, चाहे साल का थोड़ा-सा समय हो, गिव योरसेल्फ टाइम एंड ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें प्रकृति ईश्वर की दी हुई दिखाई दें जो आप नहीं बना सकते थे। साफ हवा आप नहीं बना सकते थे, पानी नहीं बना सकते थे, धूप नहीं बना सकते थे, अपना स्वास्थ्य आप नहीं बना सकते थे। सब कुछ आपको मिल रहा है। बी थैंकफुल। द मोमेंट यू विल हैव दैट ग्रैटिट्यूड, जब आपके अंदर वो हृदय में जो वो दिल भर आएगा कि हे ईश्वर कितना दिया तूने, द मोमेंट यू विल फील दैट योर लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही चीज की उम्मीद करता हूँ। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो छूट जाएगा, जो नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके हाथ में नहीं होगा। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इफ यू विल ओनली लुक दैट, अगर आपको सिर्फ वही दिखेगा, यू विल फील सैड, यू विल फील पेनफुल। हमेशा तुम्हें इस चीज की परेशानी होगी। और अगर आपको ये महसूस हो कि मैं कैसे अपनी जिंदगी में खुश रह सकूं, सो स्टार्ट लुकिंग अराउंड यू। जो भी आपको भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, अच्छे लोग, माता पिता, दोस्त, प्रकृति, खाना पीना, स्वास्थ्य, हेल्थ, इतना सब कुछ है। सो बी जनरस विद योर प्रेजेस फॉर लॉर्ड। दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आई बिलीव मैं आपको कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू दे पाया होऊंगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि हम ये लाइव करते रहें और इस लाइव के माध्यम से और ज़्यादा जोड़ते रहें। धन्यवाद आज के लिए। आई बिलीव मैं अगर आपको हफ्ते में 2 दिन दूँ, तो आप ज़रूर इस चीज़ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा-सा शॉर्ट आउट, एक छोटी-सी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ज़रूर उस चीज़ को नोटिस कीजिए। आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप अपने फ़ोन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस बारकोड को स्कैन करें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे सत्संग चैनल, हमारे देवेंद्रा टॉक्स चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ जा कर के आप
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ रेगुलर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं आपके साथ। अगर आप हमारे ये सारे प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, ये दूसरा पॉडकास्ट है जिस पे आप ऑडियो फॉर्म में यूट्यूब पे ना देखना चाहें, ऑडियो फॉर्म में आप यहाँ जा करके सारे पॉडकास्ट, सारे रिलीज़ेज़ आप सुन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपके स्क्रीन पर इस वक़्त जो ये डोनेट या चैरिटी का इस वक़्त एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। इफ यू वांट, यू कैन डू द चैरिटी टू आवर चैनल्स, और उससे भी आप हमारे कॉजेज़ में हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए। मुझे उम्मीद है आज का लाइव आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको ये आज का लाइव पसंद आए या आप चाहते हो ऐसे लाइव होते रहें लगातार और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव के माध्यम से जुड़ें, तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। इस लाइव को ख़त्म होने के बाद आई विल रीड योर कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सी व्हाट आई हैव मिस्ड आउट, आई विल ट्राई टू सी कि आप लोगों ने ये लाइव पसंद किया कि नहीं किया। आप लोग चाहते हैं लाइव दोबारा हो, 2 बार हमने प्लान किया है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे इवनिंग 7:30 इंडियन टाइम। पर उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि ये लाइव और ऑफ़न हो, 2 बार से ज़्यादा हो, प्लीज़ शो योर मैसेजेस। आपके कमेंट्स, आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आप अपने कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। जल्दी मिलेंगे। उम्मीद है दोबारा से आपके साथ थोड़ा-सा समय गुज़ारेंगे। तब तक बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा इस माध्यम से मिलने के लिए।